रहा, मस्जिद में क्या हो रहा है। इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है। इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं है, शायद तुम्हें भी ना हो, पता चलेगा अभी मैं बताने वाला हूँ। तो जो वीडियो हमको दिया एक भाई ने, तो इसका जो टाइटल है वो है मुसलमान औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। हाँ, तो ये चीज है, ये मैंने भी देखा है कि जब मैं पहले एक दूसरी जगह रहता था तो वहाँ के नियर अबाउट एक मस्जिद था, तो मैंने देखा था बहुत जो मुस्लिम भाई थे क्या मतलब अपनी जो कैप लगा के रखते हैं, टोपी लगा के रखते हैं, अक्सर वो ही मस्जिद में जाती थी। लेकिन जो महिलाएं रहती थी वो कभी मैंने उनको मस्जिद में जाते हुए नहीं देखा था। तो आज ये ऐसा वीडियो मिल भी गया तो यार बड़े अच्छा लगने वाला है, मजे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि हम हिंदू हैं, आप लोगों को पता ही है, तो हमारे यहाँ मंदिर में जाने की कोई मना ही नहीं है। हर बच्चा, बूढ़ा, लड़की, औरत, महिला, हर कोई मंदिर में जाता है। लेकिन मस्जिद में महिलाएं क्यों नहीं जाती, ये बहुत बड़ा रीजन है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको क्लियर किया। आई होप आपको ये पसंद आए वीडियो। उम्मीद है आप लोग ऐसे और वीडियो चाहेंगे तो हमें कमेंट करें ताकि हम और ऐसे रिएक्शन वीडियोस बनाते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन हम करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। क्या हो रहा, मस्जिद में क्या हो रहा है। इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियां जाए, चाहे जवान बच्चियां जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हर माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो। सम्मान होता है, कोई भी जाए, चाहे हिंदू जाए, चाहे मैं लोनी में रहती हूँ, सुनिए, मैं लोनी में रहती हूँ, डियाला बंकुर बिहार में रहती हूँ। वहाँ महाकाल की मंदिर है, वहाँ पे मुसलमान औरतें जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने जाती हैं। पुजारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके मंदिर जो मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं। वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने बच्चे होते हैं इनके, तो वो अपने आप को नहीं देख रहे, बस दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं। जो गलत है उस पे बात करनी चाहिए, किसी के धर्म पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बस ये कहना चाहूँगी मैं डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? ये असली सवाल। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ़ की, सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज़ कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज़ कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में ज़ीरो है, ज़ीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूँ कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात
आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में 0 है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो 0 है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मजहब को देखने के लिए मजहब के मानने वाले से बदले मजहब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मजहब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की जिंदगी को देख के अमल करना है, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर खवातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। सही बात है, मना भी नहीं करना एक भी चाहिए। सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप खवातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 27 गुना ज़्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन खवातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में खवातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई ममालिक जा चुका हूँ, वहाँ खवातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम है। लेकिन जब खवातीन को मस्जिद में आने की इजाज़त है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। खवातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की मुमानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द खवातीन के कंधे से कंधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज़्यादा खवातीन को तवज्जो देगा। तो खवातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतज़ाम है। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटीज़, बराबर अच्छा इंतज़ाम, लेकिन अलहदा, वज़ू के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग। इसीलिए इस्लाम के अंदर खवातीन आ सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हिंदुस्तान में अक्सर मस्जिद में उनको अलाउ नहीं करते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के इल्म की कमज़ोरी है। अगर आप पढ़ेंगे सही बुखारी, कई हदीसें हैं, सही मुस्लिम, जहाँ खवातीन को आने से रोका नहीं गया, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खवातीन मस्जिद में जाना चाहते हैं रात को भी, तब भी आप उन्हें मत रोको। रात को भी, ये सही बुखारी की हदीस है कि अगर रात को भी वो मस्जिद में जाना चाहते तो आप उसे मत रोकिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिद है जहाँ खवातीन को आने की इजाज़त है। बम्बई में है, दिल्ली में भी होंगी, आगरा में भी होंगी, कम होंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बात फैल रही है, लोग को इस्लाम का इल्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई मस्जिद में खवातीन को आने की इजाज़त दी जा रही। और मेरी दरख्वास्त है कि जो आगरा के मस्जिद के ट्रस्टीज़ है वो भी हदीस पढ़े, और भले अगर खवातीन कम आते हैं
तो उनका छोटा इंतज़ाम होना चाहिए, ख़वातीन कमाती तो, लेकिन इंतज़ाम होना ज़रूरी है और उन्हें मस्जिद से आने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो था, इसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। तो इजाज़त है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर साहब ने क्लियर कर दिया। ऐसी कोई भी हदीस नहीं है कि जिसमें लिखा है या बताया गया उनको मस्जिद में आने से रोकना है। लेकिन मोस्टली जितनी भी मस्जिद हैं, जितनी भी मॉस्क हैं, उनके अंदर महिलाओं की एंट्री नहीं है, क्योंकि इन लोगों को इस्लाम का इल्म है, उनको इल्म है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस तरीके वाला इल्म नहीं है कि जिसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं का भी आना वर्जित नहीं है, आ सकती हैं उसके अंदर। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर। बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने और अच्छे से समझ में आया, और ये हमारे भी दिमाग में ये चैप्टर था, ये टॉपिक था जो कि क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो गाइज अगर आप लोग ऐसे वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज का रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।